इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि किस तरीके से युवन जो कि है कार से बाहर निकल गया था और वो जो कि है ढूंढने लगता है यानी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पे आयागी था। और अब तक समझ गया था कि जो आयागी है वही नीचान है और अब तक उसको जो कि चेहरा भी याद आ चुका था कि का नीचान दिखता कैसा था और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो कि आयागी का जूनियर उसे रोकना भी चाहता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। यहीं पर हम लोग इस बैस्टर को भी देख पाते हैं जो कि आयागी से कहता है कि एक आग के साथ उसे एम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसने यहाँ पर आयागी यानी कि हमारे नीचान को गोली मार दी थी। लेकिन यहाँ पर नीचान बिल्कुल भी वेट नहीं करता है, वो भी अपनी पिस्टल निकाल लेता है और उसके बाद इस बंदे को पीट देता है। यहीं पर अब तक यूएन भी आ गया था और उसको देखने के बाद आयागी भी जो कि है गिर जाता है ज़मीन पर। अब जो कि है हमें पता चल चुका है यानी कि यूएन को पता चल चुका है कि आयागी ही नीचान है, तब मैं उसे वापस से नीचान कहकर बुलाने वाली हूँ। अब तक यहाँ पर जो कि है नीचान का जो जूनियर था वो पिस्टल हाथ पे लिए था और उसके बाद इस बास्टर्ड को वो डराता धमकाता है और उसके बाद ये कमीना डरपोक जो कि है यहाँ से भागने लगता है क्योंकि इसके अंदर गूदा ही नहीं है। और जब वो भागने लगता है तब उसके पीछे जो कि है नीचान का जूनियर भी भागने लगता है। यहीं पर जो कि है बार बार नीचान नाम ले रहा था, तभी हमारा नीचान कहता है कि तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो, ये मेरा नाम नहीं है। तभी यहाँ पर कहता है यूएन कि मुझे सब पता चल चुका है, मुझे जो कि है जिन ने यानी कि जो नीचान का जूनियर था उसका नाम जिन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर यहाँ पर नीचान कहता है कि वो इडियट, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। यही डर मुझे हमेशा सताता था कि कभी ना कभी वो तुम्हें बता ही देगा। और तभी यूएन माफ़ी मांगने लगता है नीचान से और नीचान फिर कहता है कि तुम किस बारे में माफ़ी मांग रहे हो, मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं मालूम है और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। कितनी देरों तक मैंने सच्चाई तुमसे छुपा कर रखी है और तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं ही नीचान हूँ। उसके बाद यूएन कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, मैं डियर बिलव्ड नेचर। और ये वर्ड मुझे, ये जो सेंटेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक बिलव्ड, बहुत अच्छा है ये। यूएन अब जो कि है नीचान से कहता है कि उसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, उसे आराम करना चाहिए और उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहीं पर जो कि है सांस तो नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, हाँ इसको बेहोश होना कहते हैं। और यहीं पर जो कि है नीचान बेहोश हो जाता है। यूएन हॉस्पिटल में लाया होता है लेकिन कोई भी हॉस्पिटल में जो कि नीचान को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो एक यकूज़ा था। कोई भी हॉस्पिटल में अगर उसको लेके जाते तो हॉस्पिटल वाले सवाल जवाब करते। इसी वजह से जो कि है जो नीचान का जूनियर था उसे उसी हॉस्पिटल में लाता है। डॉक्टर साहब पूछा जाता है सर्जरी कंप्लीट होने के बाद कि अब सेफ़ तो है नीचान, तो कहते हैं अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं इसे ट्रीट कर चुका हूँ और मैं यही चीज़ होप करता हूँ कि ये ठीक हो जाए। इसका जो ओन रिकवर मतलब करने का क्षमता है ये उस पर ही डिपेंड करता है कि ये जीना चाहता है या फिर मरना चाहता है। यहाँ पर यूएन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, वो हमेशा ध्यान रखता था। आज बहुत दिन बीत गए थे लेकिन तब भी नीचान को होश नहीं आया था, वो स्टिल कोमा में था। यूएन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था। वो अब यहाँ पर बैठता है करीब नीचान के और फिर पूछता है कि तुम कब होश में आओगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारी बातें हैं तुमसे करने को और तुमने आखिरकार मुझे स्टॉप वॉच क्यों गिफ्ट की है। मैं नहीं जानता तुम कब होश में आओगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द होश में आ जाओ क्योंकि अब जब मैं जान चुका हूँ कि तुम ही नीचान हो तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सब चीज़ें थोड़ी बहुत ही ठीक थी लेकिन ये बास्टर्ड फिर से आ जाता है। आई रियली डोंट नो कि ये कहाँ से बंदा आ जाता है, मतलब इसके क्या कीड़े हैं भैंचो, ये क्यों आता है, इसको नहीं आना चाहिए। मैं बोल रही इसको इसको रहना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों आता है, ये मतलब हिज पेन इन द एस। भाई इसको हटाओ, हम लोग को नहीं देखना है इसकी मनुष्य शक्ल, क्यों आता है ये। भाई तू तू जब कुछ आता है तू कुछ बिगाड़ के जाता है। आई स्वेयर टू गॉड अगर होश आ गया ना अभी के अभी नीचान को तेरी फाड़ के रख देगा, भाग जा भाई। बहन का टका यूएन से कहता है कि तुम इसके साथ एक बार इंटीमेट क्या हो गए, तुम तो इसके बारे में फिक्र करने लगे हो कुछ ज़्यादा ही, जैसा लगता है तुम इसके लिए मर तक जाओगे। पर इस चीज़ को क्या तुम भूल रहे हो कि मैं ही वो फर्स्ट आदमी था जिसने तुम्हें सेटिस्फाई किया है। मतलब ये बंदा डिलूलू में क्यों जी रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। पहली बात कि उसने सिर्फ पैसे के लिए तेरे साथ किया था, दूसरी बात ये कि तूने सेटिस्फाई तो बहुत दूर की बात है, तू एग्जिस्ट कर रहा है वही बहुत बड़ी बात है कि तू एग्जिस्ट ही मत कर, सब यही चाहते हैं। अभी बंदा समझ जाता है कि अपना रबरबा नहीं जमा पा रहा है, इसी वजह से ये वही करता है टिपिकल मैन वाला हरकत, या ये ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है यूएन के साथ। यूएन काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करता है इस चीज़ से, लेकिन ये बंदा क्या करता है उसे मुक्के मारता है और अब तक जो कि काफ़ी गलत हालत में जो कि आ जाता है यूएन, और अब वो जो कि रेसिस्ट करने के हालत में भी नहीं रहता है। और यहीं पर हाँ फाइनली नीचान की
होश आ जाती है और वो फिर गन लेता है और गोलियां जो कि है इस बंदे पे उतार देता है और ये बंदा फिनिश हो जाता है पूरी तरीके से। नीचान कहता है इस बंदे को मारने के बाद चलो इवन इन ना खत्म होने वाले नाइटमेयर्स को अब हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। यानी हम ऑडियंस को अब रियल जवाब मिलता है कि स्टॉप वॉच ह्यूमन को इसलिए उसने गिफ्ट किया था कि जो बुरा समय है वो लोग वहीं पर रोक दे और अपना ज़िंदगी वो लोग पीसफुली जो कि है बिता सके। निशान कहता है कि आज के बाद से तुम्हें कोई भी नहीं छुपाएगा ह्यूमन, मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ। और बात ये भी है कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, क्या अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगे। अब जब नीचान जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो गया था तब यहाँ पर बच्चों को भी हम लोग देख पाते हैं और उसके बाद नीचान ये पांडा उन लोगों को गिफ्ट कर देता है। नीचान अब यहाँ से जा रहा होता है इन बच्चों के साथ और ह्यूमन के साथ और वो कहता है अपने जूनियर से कि माफ़ करना, मेरा सारा छीछालेदार तुम्हें साफ़ करने को सौंप रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा। यानी कि अब वागा का शीरा का काम छोड़ रहा है नीचान कि वो सेफ रह सके और ये उनके साथ हमेशा रह सके। नीचान का जूनियर यहाँ पे काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है और उसे समझाता भी है नीचान कि अब जो कि है उसका सारा काम जो कि उसके जूनियर को ही संभालना पड़ेगा। यूएन और नीचान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद यूएन नीचान से पूछता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी नीचान जवाब देता है कि हम लोग अपने लिए एक अच्छी सिटी खोजेंगे जहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से रह पाए। वैसे भी इन दोनों बच्चों के अब हम लोग वापस बनने वाले हैं ना, क्या हम लोग फैमिली बन सकते हैं यूएन। तभी यूएन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि हमेशा से वो यही तो चाहता था। चारों जो होते हैं ये एक फैमिली बन जाते हैं मानवा के लास्ट में। अभी चारों जो कि एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं और उसके बाद लास्ट में नीचान जो कि है वो आईनी कहता है। इसका चाइनीज़ में मीनिंग होता है आई लव यू। अब तुम सोच रहे होगे मांगा तो जापानीज़ है, आखिरकार उसने चाइनीज़ में क्यों बोला। तो यहाँ पर तुम बात समझ लो क्योंकि ये जापानीज़ तो है, पूरा चीज़ जापानीज़ है, ये जगह भी जापानीज़ है, लेकिन बात यह है कि यूएन जो है वो चाइनीज़ है और जहाँ पे वागा का शीरा था नीचान वो भी चाइनीज़ ही था, जो ग्रुप था वो भी चाइनीज़ ही था। लेकिन जो कि है इम्प्रेस करने के लिए नीचान यूएन को चाइनीज़ में ही आई लव यू कहता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगा। ये लोग काफ़ी सारी जगहों पे घूमने भी जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंडिंग होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्पाइसी चीज़ें भी होती है एंड मैं पर्सनली तुम्हें रेकमेंड करती हूँ कि इसे रीड ज़रूर से करना। बाय द वे हमारा ब्यूटीफुल मांगा यहीं पर एंड होता है। रियली होप यू लाइक दिस मांगा। ये मांगा कैसी लगी ज़रूर से बताना। एंड व्हाट कैन बी ब्रोकन यानी एनिमी टू लवर्स मैं वापस से रिकंटिन्यू करने जा रही हूँ। आई नो मेरा चैनल उड़ गया तो मुझे वापस से फर्स्ट चैप्टर से करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, मैं पूरा सीज़न 1 एक ही में एक्सप्लेन कर दूँगी और जो सीज़न 2 रहेगा उसका वो मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगी, यानी एक एक चैप्टर करके एक्सप्लेन करूँगी कि तुम्हें एक एक चीज़ डिटेल से बता सकूँ, समझा सकूँ और तुम्हें मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तुम थोड़ी सी इमेजेस जो कि है देख पा रहे होगे व्हाट कैन बी ब्रोकन का। सो मैंने एक पोस्ट भी डाला था, अगर तुमने वो नहीं देखा तो देख लो। उसमें अगर 200 लाइक आए तो मैं वापस से व्हाट कैन बी ब्रोकन जो कि है एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाय द वे तुम वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हें मांगा कैसी लगी। मुझे तो ये मास्टरपीस लगती है और मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा जो कि है ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये मांगा पढ़ी और मेरा न्यू एक्सपीरियंस रहा था, मैंने ऐसा मांगा नहीं पढ़ा। तुम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बाकी मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही फाड़ो स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर हनी।